गुजारिश करूंगा कि वो ऊपर आ जाए। आला हजरत के भाई अल्लामा हसन रजा बरेलवी ने एक शेर कहा था। जब मैं बाबू शेख में जाता हूँ और हाजिरी देता हूँ तो अहमदुल फत्ताह भाई मुझे ये शेर याद आता है। सब न शेर के लिए हैं न शेर सब के लिए। अल्लामा हसन रजा बरेलवी ने, ये मंझले भाई हैं आला हजरत के, वो कहते हैं कि दिल को हम समझा बुझा के सूए काबा लाए थे। दिल को हम समझा बुझा के सूए काबा लाए थे, वाह। और दिल हमें समझा बुझा के सूए जाना ले चला। वाह वाह दिल को वाह। हम समझा बुझा के सूए काबा लाए थे, दिल हमें समझा बुझा के सूए जाना ले चला। सुनसान है फिजा बड़ी अंधेरी रात है, रहबर खामोश हैं तो लुटेरों की घात है। ऐ रहजनो ये जान लो, ये जिस्म लूट लो, ये दिल न दूंगा इसमें मदीने की बात है। वाह वाह वाह। तेजी के साथ आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, बात थोड़ी सी करता हूँ, इजाजत दीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबिय्यिना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। सलाम किया है तब भी, नहीं किया तब भी सलाम के जवाब से इत्तिसाल का शरफ पाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये कुरान की आयत है। कुरान ऐसी वैसी किताब नहीं है। नील आर्मी स्ट्रांग 65 साल पहले चांद पर पहली मर्तबे जाने वाले शख्स से पूछा गया, तुमने 17 मर्तबे चांद पर जाने वालों के बाद तुमने कोशिश की और कामयाब कोशिश की। 17 मर्तबे बड़े बड़े साइंसदान ने कोशिश की और कामयाब न हुए, तुम कैसे कामयाब हो गए? तो वो ईसाई कहता है कि ये कुरान पढ़ करके मैंने कामयाबी हासिल की। जो कुरान हम दिन के उजाले में जमीन पर नहीं पढ़ते, उस कुरान को जमीन पर पढ़ के एक शख्स चांद पर चला। वो कहता है सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ये वो कुरान है। सुभान अल्लाह। सरकार मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, जब मैं ये चाहता हूं कि मैं अल्लाह से बात करूं। किससे? अल्लाह से। आवाज आए। जब मैं ये चाहता हूं कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूं, और जब मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ना शुरू कर। सुभान अल्लाह। इतनी अजीम किताब है कुरान। छू लिया करो, कभी पढ़ लिया करो। कीमती कीमती इत्र लगाते हो, परफ्यूम लगाते हो और फिर प्रेशर बनाते हो, हम बड़े खुशबूदार हैं। सूफिया कहते हैं कभी कभी अच्छा इत्र कुरान के जुज़दान पे लगा दिया करो। अल्लाह अल्लाह। इंशाअल्लाह बोले। सूफिया कहते हैं कभी कभी अपने बच्चों को लेके मस्जिद में जाके झाड़ू लगा दिया करो, और फिर सजदों की जगह पे इत्र पाशी किया करो, इत्र लगा दिया करो। कोई नमाजी आए 3 मरतबे उसे कहना है सुबहान रब्बियल आला। खुशबू मिली, तस्बीह बढ़ गई, पढ़ेगा वो सवाब आपके खाते में जाएगा। सुभान अल्लाह। हमेशा आप लिबास महकाते हैं, कभी कभी अपना किरदार भी महकाएं इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह ने कुरान में इतनी मरतबे इस आयत को पढ़ूंगा याद हो जाएगी। कल चाय खाने पर बैठेंगे तो आपसे पहले ये आयत का स्टिकर वहां नजर आएगा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। 25 से ज्यादा डॉक्टर से, इंजीनियर से, प्रोफेसर और वकला और बड़े बड़े जजेस हजरात की मैंने अचानक हादसाती मौत की हिस्ट्री अपने जहन पे रखी है। उन पर हार्ट अटैक का गलबा नहीं हुआ। डॉक्टर कहता है कि हार्ट अटैक होता तो हम ये बात करते ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इनका हार्ट अटैक नहीं किया, हार्ट फेल हो गया। अल्लाह अकबर। इसमें तो कोई चांस ही नहीं बनता। 150 अरब रुपए का बीमा कराने वाला दुनिया का सबसे बड़ा डांसर माइकल जैक्सन 35 मिनट में और अपने सीने में दर्द महसूस करता है और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते रास्ते में मर जाता है। जरा सोचो, 150 अरब रुपए के जिसने उसने हार्ट का बीमा करवाया था वो भी दुनिया में ना बचा। बड़े बड़े साइंसदानों की मौत की खबरें अचानक आई हैं। क्या मतलब है? आप यूट्यूब की दुनिया में देखते हैं बेस क्या है, रीजन क्या है, सबब क्या है। जरा हाथ उठाएं तो मैं इस पर बात करूं। याद करेंगे इंशाअल्लाह। मैं गुजारिश करता हूं बैठे अदब के साथ, और आप मेरे लिए, मैं आपके लिए। मैं बड़ा कुत्तों से बदतर इंसान हूं, आपके कदमों में थोड़ी सी मैं वक्त गुजारने की तौफीक चाहता हूं अल्लाह से। अल्लाह कहता है कि खबरदार बिज़िक्रिल्लाह, मेरा जिक्र, तत्मइन्नुल क़ुलूब, तुम्हारे कल्ब के सुकून का जरिया है। कल्ब किसे कहते हैं? इसी को अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं, इसी को आप दिल कहते हैं। क्या मतलब? दिल की खुराक क्या है? बिज़िक्रिल्लाह। क्या है? अल्लाह का जिक्र। दिल की खुराक क्या है? अल्लाह का। बोलते रहिएगा भाई। किसी वक्त भी आप यहां आ सकते हैं और मैं वहां आ सकता हूं, लिहाजा बोलते रहिए। समझ रहे आप? दिल की खुराक क्या है?
अल्लाह का जिक्र। ऊंची आवाज, अल्लाह का जिक्र। इसका मतलब बदन में जितने पार्ट्स हैं उनकी अलग अलग खुराक होगी। रियल है। आंख की खुराक क्या है? मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमी थी, थकावट का एहसास हुआ, मोबाइल किताबें रख दी आपने, ये आंख की खुराक है। कानों में बहुत देर तक आप दोस्तों की बातों को सुनते रहे, पक गए, बोले चुप रहो भाई। चुप कराना दोस्तों को ये कान की खुराक है। खुद बोलते बोलते आपकी जबान थक गई और आपके दांतों में दर्द होने लगा, मसूड़ों में दर्द होने लगा, आप चुप हो गए, ये आपके मुंह की खुराक है। हाथों से काम कर रहे थे अपनी कारोबारी, चेयर पर बैठ करके हाथ में थकावट का एहसास हुआ, आपने सुस्ताने के लिए अपने आप को खामोश रखा, ये हाथ की खुराक है। पैदल चलते चलते आप थक गए, आपने चाय पीने के लिए कहीं अपने आप को रोक लिया, सकूत और जमूत के हवाले किया, ये आपके पैर की खुराक है। भूख लग गई, आपने 2 रोटी अपने पेट को दे दिया, ये पेट की खुराक है। जिस्म के हर पार्ट्स की खुराक है। आंख की खुराक फिर से रिवर्स करता हूं, क्या है? किताबें रख देना। कान की खुराक सामने वाले को चुप करा देना। जबान की खुराक खुद चुप हो जाना। हाथ की खुराक हाथों से काम करना बंद कर दो, रिलीफ लो, आराम करो। पेट की खुराक इसे रोटी चाहिए। पैर की खुराक चलना बंद करो दो, 10-20 मिनट सुस्ता लो, ये पैर की खुराक। ऐसे ही पूरे बदन में एक पार्ट से है जिसे दिल कहते हैं। जरा हाथ उठा के बताएं, दिल की खुराक क्या है? सोच के बताएं। अल्लाह का जिक्र। ऊंची बोले, क्या है? कोई खेल कूद नहीं, कोई लतीफा नहीं, यहां उमर शरीफ के ड्रामे नहीं बयान किए जाएंगे। जो पूरा फलस्तीन जल रहा हो तो मैं आपके सामने हंसने हंसाने की बातें नहीं कर सकता। समझ रहे भाई? जब पूरा फलस्तीन चीख रहा हो उस वक्त हम गुलफशानियों की बातें नहीं कर सकते। आप बैठे हैं सरकार शहीद मर्द की चौकट पर, अल्लाह इस साहिब आस्ताना का फैज हमें अता फरमाए। अल्लाह का जिक्र ही है जो हमारे दिलों को इत्मीनान अता फरमाता। जरा फिर से मोहब्बत से कह दें, कोई पूछे कि दिल की खुराक क्या है, हाथ उठा के बताएं क्या है? अल्लाह का जिक्र है। सूफिया ने यही तालीम दी है। मैं आपसे सवाल करता हूं, हिंदुस्तान में कभी अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए? बोलो भाई। सिद्दीक उमर आए? नहीं। उस्मान अली कभी आए? जुहैर नहीं। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर नहीं आए। हुज़ैफा यमानी कभी नहीं आए। अब्दुर्रहमान बिन औफ नहीं आए। बिलाल हबशी वो भी नहीं आए। इमाम आजम नहीं आए। इमाम मालिक, इमाम शाफी नहीं आए। हुजूर के गुलामों की बड़ी तादाद हिंदुस्तान में नहीं आई। हिंदुस्तान में इतना लंबा दीन कैसे फैला? तो पता चलेगा कि अल्लाह के दोस्तों की वजह से फैला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह के दोस्तों को, इनके पास क्या होता था? यही वो अल्लाह का दिया हुआ, अल्लाह की अता से, अल्लाह की तौफीक से उसका एक मुबारक जाती नाम का फैज़ था जो इनके लिए वो रख्ते सफ़र बन जाता था। इनके लिए तन्हाइयों में अंजुमन की फ़िज़ा जैसी अजीम शान सात नूर में तब्दील करने वाली एक नेमत उज़्मा थी जिसको अल्लाह अपना जाती नाम कहता है। इस नाम की बरकतें देखें आप। मैं गुजारिश करूंगा आप सुने, जो कहता है कि वलियों से क्या मिलेगा आपको, ये हमें क्या देंगे, हम इनके पास क्यों जाएं। मैं कहता हूं तेरी बहन की शादी के लिए तेरे दोस्त ने रिश्ते लगवाए, तू खुश है, उसका एहसान मानता है। तुझे जिसने चाय पिला दी उसका एहसान मानता है। जमीन की प्लाटिंग में जिसने सपोर्ट किया उसका एहसान मानता है। और उस गरीब नवाज का एहसान भूल गया जिसने तुझे जहन्नम से निकाला और जन्नत में डाला। वाह वाह। यहां शिर्क हो गया। ये कैसी पागलपन की बात है भाई? सबसे बड़े मोहसिन का एहसान भूल गए। आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान में दीन व्हाट्सएप के जरिए से आया। ये हमारे 800 रुपए किलो गोश्त खाने की वजह से आया? मुझे बताएं, पड़ोसियों को खाना दिखा दिखा के खाने की वजह से आया? ना 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 ना, बड़ी कुर्बानियां दी हैं इन दुर्वेशों ने। आज से 1300 साल पहले ये जो अल्लाह का नाम, अल्लाह की तौफीक से, उसके हबीब के फजल से, ये जो केरला की जमीन पर मालाबार एक साहिली समुंदर का इलाका है। मैंने वो जमीन का बेल्ट देखा है, साहिली इलाका देखा। बैठे रहिएगा, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। बगदाद चलेंगे इंशाअल्लाह। जल्दी बोलते रहिए वरना एयरपोर्ट से वापस आ जाएंगे। चलेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौसे आजम। 5-6 दिनों का बड़ी तकलीफ होती है, बहुत बहुत बर्दाश्त करता हूँ। 5-6 दिन बहुत होते हैं मेरे लिए, समझे। दुआ करें अल्लाह सबको बारगाह गौसे आजम में हाजिरी का शरफ अता फरमाए। काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। इंशाल्लाह। बस बैठे, किसी को ना बुलाइएगा, जगह खत्म हो गई। ठीक है, चलेंगे मोहतरम फरीद साहब किबला, चलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोलिए। नवीन में कौन है? माशाल्लाह, मुबारक हो। अल्लाह सब मेरे भाइयों को जो बैठे हुए हैं सबको बगदाद दिखाए इंशाल्लाह। मेरी दोस्ती इसी हवाले से आपसे होगी कि आपकी आंखों में गौस पाक की बारगाह के जलवे बसे होंगे इंशाल्लाह। मुझे सबसे पहले इस जमीन पर किसी ने लाया तो हुजूर अल्लामा शाह अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब ने लाया। इस इलाके में मैं सबसे पहले हजरत ही की दावत पर आया और उस्ताजुल उलमा हुजूर शाह मुफ्ती शब्बीर हसन शाह साहब किबला, मैं उनकी निज़ामत करता था। जब वो तकरीर करते थे तो मैं उनकी जूती को अपने सीने पर रखता था।
जामिया रोनाही मेरी इल्मी दरसगाह नहीं थी, लेकिन मेरे असातिज़ा की इल्मी दरसगाह थे, इसलिए मैं उस ज़मीन को एक दादा की हैसियत से देखता था। क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और बहुत मैं उस ज़मीन पर एक जारोबकश की हैसियत से हूँ। सुने आप, ये मालाबार की ज़मीन है। इस्लाम हिंदुस्तान में चीदा चीदा लोगों ने लेकर के आया और खामोशी अख्तियार की, खामोशी अख्तियार की। मालाबार की सरजमीन जो साहिली समुंदर का इलाका है, वहीं पर एक अरब शरीफ से ग्रुप आया, एक ग्रुप आया और उसका बिजनेस करने का इरादा था। उसने समुंदर के किनारे से अपना सामान बाहर निकाला और जैसे सामान बाहर निकाला उसी समुंदर के पानी से वजू किया और वजू करने के बाद सबने जमात से नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं? क्या पढ़ने लगे? अल्लाह 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 अल्लाह। यहाँ के हिंदू भाई पहुंच गए। बोले आप लोग कहाँ से आए हैं? बोले अरब शरीफ से आए। क्या करने आए? बोले माल बेचनी है। कौन सा माल? बोले कपड़ों की तिजारत करता हूँ। कपड़े क्या है? बोले पूरे पूरे गट्ठर में बंधे हुए हैं, सैंपल के तौर पर हर गट्ठर में कपड़ा बाहर निकला हुआ है, उस पर उसकी कीमत लिखी हुई है। कहा ये कपड़ा कितनी कीमत का है? फरमाया ये तो मार्किन का है, इसकी कीमत ये है। ये कितने का? ये पोलिस्टर का है, इसकी कीमत ये है। ये मखमल का है। बोले ये सबसे अच्छा कपड़ा है। तो अरब शरीफ से आने वालों ने कहा ये सबसे सस्ता कपड़ा है। इस्लाम कैसे फैला? अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तौफीक से यहाँ कैसे आया? बोले ये सबसे महंगा कपड़ा इतना सस्ता कैसे आप बेच रहे हैं? तो अरब शरीफ से आने वालों ने कहा कि बात यह है कि पूरे गट्ठर में एक बालिश्त कपड़ा खराब है। अल्लाह। कोई जज्बाती फैसला ना करना। पूरे गट्ठर में एक बालिश्त कपड़ा खराब है। तो यहाँ के हिंदू भाइयों ने एक जुमला कहा, समझिएगा, मुझे चेहरे से पता चले। हिंदू भाइयों ने कहा अजीब बात है, अपने माल के ऐब को छुपाकर माल बेचना मुझको आता है, अपने ऐब को बताकर माल बेचने की टेक्निक तुमने कहां से सीखी है? वाह वाह वाह। रिवर्स करूं फिर से? नारा कोई ना लगाए। ठीक। अपने ऐब को छुपाकर माल बेचने का तरीका मुझे आता है, अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीका तुम्हें किसने सिखा दिया? तो हुजूर के आशिकों ने कहा यह बात हमें आमीना के लाल ने बताई। कहा हो किस शहर के? कहा उस शहर का हूं जो शहर की वजह से हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया का हर शहर सलामत है। बोले कौन? बोले उसी को मदीना कहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। उसी को मदीना कहते नारे हैं। रिसालत। जज़ाकल्लाह। नाम जब आता है जबान पर तो लगता है मुंह के में किसी ने मिस्री की डली रखी है। अल्लाह ने इस नाम में इतनी जाज़बियत, इतनी मकनातीसियत, इतनी मिठास रखी है जिसे मदीना कहते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बोले कि अपने ऐप को बताकर माल बेचने का तरीका किसने सिखाया? कहा यह बात हमें आमीना के लाल ने बताई। तो बोले इसमें वो कौन है आमीना के लाल? हिंदू भाइयों ने कहा इसमें कौन है आमीना के लाल? तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया कि रोने लगे। बोले इनमें हुजूर नहीं है, हमारे हमारे कायद, हमारे रहनुमा इसमें नहीं है। बोले फिर वो कहां है? वो मदीने में है। तो फिर रोए। बोले वो मदीने में भी नहीं है, जाहिरी तौर पर उनकी डेथ हो गई, उनका इंतकाल हो गया। वो मदीने मुनव्वरा में वो आराम कर रहे हैं अपनी कब्र शरीफ में। यहां के हिंदू भाइयों ने क्या कहा था? अजीब बात है, एक ऐसे शख्स को तुम फॉलो करते हो जो जमीन पर न रहा, जमीन से चला गया, दुनिया से चला गया, अदम मौजूदगी जिसकी है, जिसका वजूद बाकी न रहा, जो इंतकाल कर गया। तब मदीने शरीफ से आने वाले हुजूर के गुलामों ने मालाबार के साहिली समंदर पे क्या कहा था? जुमला सुने। उन लोगों ने एक बात कही थी, ये बात सच है कि जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं वो दुनिया से चला गया, लेकिन ये हमारा अकीदा है कि आज भी अपनी कब्र से वैसी ही दुनिया को देखते हैं जैसे लोग अपनी हथेली को देखा करते हैं। इतना सुनना था कि मालाबार के साहिली इलाके पर आने वाले हिंदू भाइयों ने क्या कहा। अब देर न कीजिए, कपड़े का थान तो बाद में खरीदूंगा, पहले इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। इस्लाम कबूल किया, तस्बीह लेके उसी साहिल समंदर के किनारे वजू किया, बैठ गए। अल्लाह 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 पढ़े। यही नाम एक मरतबे आप लेते हैं बहुत है, पूरी जिंदगी बहुत है। लेकिन सूफिया क्या कहते हैं? जब कोई एक मरतबे अल्लाह का नाम लेता है दोबारा उसी वक्त लेता है जब पहले वाला कहा हुआ अल्लाह का नाम कबूल हो चुका। सुभान अल्लाह। ये बार बार कहना नहीं, ये तो होशियारी की निशानी कि आप मेरे कहने से पहले कहते रहे। अल्लाह का नाम ही तुम्हारे दिलों को सुकून देता। खबरदार, इसको लिख लो सोने की कलम से। अगर कोई तस्बीह लेके अल्लाह अल्लाह कहने का आदी हो जाएगा, बड़ी बड़ी बीमारियां, अल्लाह ना करे कभी उसको, कभी, लेकिन उसका हार्ट फेल नहीं होगा इंशाअल्लाह। हाथों उड़ा के बोले इंशाअल्लाह। हाँ, ये नाम अगर आप लेते रहे तो फिर इसके अलावा भी कुछ फायदा करेगा कि खाली नाम ही लेते रहेंगे तो हार्ट फेल नहीं होगा?
बाकी घर का निज़ाम कैसे चलेगा? एक बात बताऊं आपको, जरा हाथों को उठा के सिर्फ बोलिए अल्लाह अकबर, ऊंची आवाज में। यही नाम तत्मइन्नुल कुलूब है, कल्ब के इत्मीनान का जरिया है। इंशाअल्लाह बोले। जितने मेरे हिंदू भाई भी अगर यहाँ मजलिसों में आए हों तो वो भी आ जाएं, और ये मेला ठेला जो भी है, खैर इसका ताल्लुक पेट से, बातें हैं अंदर की, जिसको तौफीक मिले वो बैठ जाए, वरना आप लोग काफ़ी हैं। इन्हीं बातों को आप औरों को बताइएगा, चिराग से चिराग जलेंगे इंशाअल्लाह कह दें। अल्लाह का नाम दिल की राहत का सामान है। बिग बाजार चले जाइए, बोलिए कि भाई मेरा दिल बड़ा बेचैन है, कोई दवा, बोले मेरे पास नहीं है। आप मेगा मार्ट जाइए, बोले दिल की खुराक, बोले मेरे पास नहीं है। बुर्ज खलीफा में 30 सेकंड के लिए 50 लाख रुपए लगते हैं आपकी एडवर्टाइजिंग के लिए, लेकिन दिल की खुराक नहीं। बुर्ज खलीफा के करीब में आप चले जाएं, दूसरे मुल्क में एफल टावर देख लें, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलेगा। चाइना की दीवार के ऊपर आपके नाम का झंडा बुलंद हो जाए, लेकिन दिल की खुराक नहीं। दिल की खुराक क्या है? अल्लाह का। आप 50 लाख रुपए की गाड़ी पे सफर करने की आदत डाल लें, लेकिन आपके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। दिल को सुकून, कुरान कहता है, ये कुरान कहता है, खबरदार मेरा नाम ही तुम्हारे दिल को सुकून देगा इंशाअल्लाह। ये नाम लेते रहेंगे इंशाअल्लाह, दिल से बोलो इंशाअल्लाह। यही किया इन बुजुर्गों ने। मैं बगदाद शरीफ की कहानी सुनाता हूं आपको, सुनेंगे इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोलो अल्लाह अकबर, फिर से बोलो। बगदाद शरीफ की जमीन है, बगदाद शहर के बिल्कुल बीचों बीच में एक नहर बहती, जिसको नहर दजला कहते हैं, जिसको नहर दजला कहते हैं। इसके एक तरफ आजमैन है, जिसे इमाम मूसा काज़िम, इमाम मोहम्मद जवाद तकी के नाम से मंसूब किया गया। एक तरफ आजमिया है, जिसे इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से मंसूब किया गया। इमाम आजम अबू हनीफा का नाम सुन के काश कोई और सुभान अल्लाह कहता है। ये वो इमाम हैं, हम जिनके फॉलोअर हैं, जिन्होंने ख्वाब में 100 मरतबे अल्लाह को देखा है। सुभान अल्लाह। हम तो अल्लाह को देखने वालों को नहीं देख पाए। सही है कि नहीं? वजह क्या है? आंखें इतनी गंदी हो गई, अब कहां से अल्लाह को देखने वालों को देखेंगे? रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पर हमारी नजरें रहती हैं। अहमदुल फत्ताह भाई, मादरत चाहता हूं, आपके पैरों को चूम करके मदीने पाक की मिट्टी लगी हुई है, सुनिए आप। मेरे दोस्त हैं राव रिजवान साहब, प्रोफेसर हैं जामिया लाहौर के यूनिवर्सिटी के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले पूछिए सूफी सुल्तान मियाँ शाह साहब किबला से, इखलाक किसे कहते हैं? जी, इखलाक किसे कहते हैं? बहुत बड़ा सवाल था जी। इखलाक किसे कहते हैं। क्या ये इखलाक है कि मैंने हाजी साहब से मुलाकात की और दस्तबोसी कर ली, मैंने बुजुर्गों समझ के एहतराम कर लिया, अपने भाइयों का एहतराम कर लिया, बड़ों का एहतराम इसलिए किया कि इनके पास नेकियां ज़्यादा होंगी, और छोटों का इसलिए एहतराम किया कि इसके पास गुनाह कम होंगे, नेकियों के चांसेस ज़्यादा हैं, तो क्या इसी को इखलाक कहते हैं? तो सूफी साहब कहा ना 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 ना, ये इखलाक नहीं भी हो सकता, ये धोखा भी हो सकता है, ये तसन्नो बनावट मुलम्मा साजी भी हो सकती है। मैंने कहा फिर किसे इखलाक कहते हैं? जुमला इधर सुनिएगा। लाहौर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खड़े हो गए थे इलाहाबाद के उस दरवेश के जवाब को सुनकर के। मालूम है, जब उसने कहा पूछो सूफी साहब से इखलाक किसे कहते हैं, तो सूफी साहब ने एक बात कही, ये वो समझेगा जो रात की तन्हाई में कमरे में जाके पर्दे बंद करता है और कुंडी बंद लगाता है, बार बार खिड़कियों की स्लाइडिंग बंद करता है और बार बार देखता है कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है, फिर गाने बजाने में बिजी हो जाता है। सूफी साहब कहते हैं उसकी उंगलियों में मोबाइल लेता है। सूफी साहब रोए थे, उसकी उंगलियों में मोबाइल लेता है, रात के 2 बजे तक 3 बजे तक मोबाइल में बिजी है, गाने बजाने में, उंगलियां थक गई, मोबाइल गिर गया, वो सो गया। सूफी साहब कहते हैं इसको पता ही नहीं, ये तो सो गया, लेकिन रात भर मदीने वाले आका मदीने में इसके दरूद का इंतजार करते रहे। इसको होश तक नहीं है कि जिस नबी के सदक़े में इतनी आसाइशें हैं, वो नबी हमारे दरूद का इंतजार कर रहा है। वो कहते हैं कि हमारा ये नजरिया सुनिए आप, सूफी साहब कहते हैं कि इखलाक किसे कहते हैं? आपने फरमाया इखलाक तन्हाई में फरिश्तों के लिहाज करने का नाम है। इस जुमले को लिख लीजिएगा, इंशाअल्लाह कभी न कभी काम आएगा। इखलाक तन्हाई में फरिश्तों के लिहाज करने का नाम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालूम है इसी बगदाद में इमाम आजम अबू हनीफा है, 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखने वाले। जहां उनकी मज़ार शरीफा मौजूद है ना, चलेंगे इंशाअल्लाह, वहां 70,000 मरतबे आपने कुरान शरीफ खत्म किया है। सब ने मिलकर के भी 1000 मरतबे खत्म नहीं किया हो। अल्लाह अकबर। हमने छुआ ही नहीं कुरान, रमजान में भी नहीं छुआ, उसे उठा के बोसा देने की तौफीक नहीं मिली। इमाम आजम अबू हनीफा के रोज़े के करीब में एक शख्स, एक बुजुर्ग है, उनका नाम है बिशर बिन हारिस बिशर हाफी रदी अल्लाह तआला अन्हु। मालूम है कौन है? ये बगदाद के सबसे बड़े बियर बार के मालिक है, सबसे बड़े शराब नोश, शराब फरोश और सबसे बड़े बदनामे जमाना इंसान। सरकार मुझे माफ करें, मालूम है इतने बदनामे जमाना थे सरकार बिशर हाफी
कि जब घर से निकलते थे अपने शराब खाने जाने के लिए ना, तो मालूम है इनको मोहल्ले के बच्चे देख करके ये कह के अपने अपने घरों में भाग जाते थे कि भागो भागो भागो, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार बिशर हाफी आ रहा है, अगर इसकी नजर भी किसी पर पड़ गई तो वो भी गुनहगार हो जाएगा। अल्लाह। लोग इनको देख करके भागते थे, कोई इनसे बात नहीं करता। न जाने कितनी औरतों को बेवा किया था इन्होंने, न जाने कितने बच्चों को यतीम किया था, कितने आशियाने उजाड़े, कितने घर उजाड़े, कितने घर के चूल्हे बुझा दिए बिशर हाफी ने अपनी दुकान की शराब पिला पिला के। लेकिन मालूम है आपको, ये बातें याद रखिएगा नहीं याद रखिएगा? बोलो भाई, तवज्जो है आपकी? जरा हाथों उड़ा के फिर से बोले अल्लाह अकबर। आपके मिजाज और जरा सा हालात के हिसाब से मैं गुफ्तगू बड़ी खामोशी से करता हूँ, और इसी तैरती हुई समातों का मैं मोहताज हूँ और मैं मुंतजिर रहता हूँ। बिशर हाफी सरकार कहते हैं, मैं एक दिन नशे में था, शराब पी करके मैं अपने शराब खाने से निकला और घर की तरफ जा रहा था। जैसे मैं घर की तरफ गया ना, तो एक नाली में अल्लाह का नाम एक कागज पे लिखा हुआ नाली में पड़ा हुआ था। उस पर क्या लिखा था? सब बोले भाई, अल्लाह लिखा हुआ था। बिशर हाफी कहते हैं, मैं बैठ गया, मैंने उस कागज के टुकड़े को उठाया। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बिशर हाफी कहते हैं, मैंने उस कागज के टुकड़े को उठाया और मैंने कहा, ओ नामे खुदा, मैं नशे में हूं, लेकिन इतना भी नशा नहीं है कि मैं अपने पैदा करने वाले का नाम ना पहचान पाऊं। हाय हाय। कहते मैंने उसे उठाया, उसे बोसा दिया, वही जो शादी के कार्ड पे आज गंदगी के ढेर पर अल्लाह का नाम रहता, अल्लाह माफ फरमाए। बिशर हाफी कहते मैंने उसे चूमा और नशे की कैफियत में घर लेके आया, उसे धुला, इत्र में बसाया और ताक पे रखा। फिर मैंने एक जुमला कहा, दिल कहे तो फिर बोलिएगा। आपने कहा, ओ नामे खुदा, तू बुलंद तेरी जगह बुलंद। बहुत बहुत शुक्रिया। तू बुलंद तेरी जगह बुलंद। कहते मैं अपने आंगन में बैठ गया और अपने गुनाहों की चादर ओढ़ करके नशे में अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। बिशर हाफी कहते मैंने कहा कौन? तो कहा कि बिशर हाफी से मिलना है। मैंने कहा क्या बात है? मैं दरवाजे पर गया तो उसने कहा बिशर हाफी है? मैंने कहा हाँ। बता भाई, बड़ी प्यारी बात लगती है। उसने कहा कि अभी अभी मेरे पीर ने अल्लाह से बातें की हैं। सुभान अल्लाह। और मेरे पीर से अल्लाह ने कहा कि जा करके बिशर हाफी को मेरा सलाम बोल देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपने फरमाया, ना ना, मैं वो नहीं हूं जिसे तुम समझ रहे हो, तुम्हारा पीर समझ रहा है। तुम्हें पता नहीं है, तुम पता नहीं, मैं वो नहीं हूं। तो सरकार बिशर हाफी से उसने कहा, यही बात तो मेरे पीर ने अल्लाह से कही थी। मेरे मौला वो बिशर हाफी जो बियर बार का ठेका देशी शराब का मैकदे का मालिक है, जो शराब बेचता है, उस पर तू सलाम भेजता है। तो अल्लाह ने कहा था, हाँ हाँ उसी पर सलाम भेजता हूं। कहा क्यों? कहा अभी अभी उसने मेरा नाम नाली से निकाला, इत्र में बसा के उसे ऊपर रखा, मैंने भी उसका नाम जहन्नमियों से निकाला और जन्नतियों की सफ में ला के रखा। आपसे सवाल करता हूं फैजाबाद वालों, सुभान अल्लाह, आपसे पूछता हूं अयोध्या के करीब में रहने वालों, बुजुर्गों के दयार से आपकी निस्बते मुबारका है, मुझे बताएं कि क्या अमल किया था, कितने साल तक एक पैर पे खड़े होकर कुरान पढ़ा था? बस नजरें बदली और फिर नजारे बदल गए। इतना सुना तो रोने लगे बिशर हाफी, रोने लगे बिशर हाफी। मालूम है क्या किया? अपने घर के अंदर आए और हुक्म दिया कि सारे शराब खाने तोड़ दिए जाएं। नहाया और नहा के साफ कपड़े पहने, दिल में इरादा कर लिया कि अब शराब न बेचूंगा, न पीऊंगा, न बनाऊंगा, अब तौबा करके अल्लाह की तरफ मैं अपने आप को दौड़ाऊंगा, अल्लाह वालों में शामिल हो जाऊंगा। अच्छी नीयत लेकर के बिशर हाफी जैसे घर से बाहर निकले, वही मोहल्ले के बच्चे जो उनको देख के भागते थे, आज मालूम है क्या कहते हैं? अरे बच्चों बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। आज बिशर हाफी तौबा करने जा रहा है। आज उसके कुर्ते की हवा भी किसी को लग गई तो वो भी अल्लाह का वली हो जाए। वाह वाह वाह, अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नीयत क्या बदली, करम के बादल छाए। निकले अपने अजीम शेख की बारगाह में, इनके रोजे पे चलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सरकार बिशर हाफी के रोजे पे चलेंगे। इब्राहिम नाम है वहाँ के खादिम है, मेरे दोस्त हैं, उनकी अम्मी जान अल्लाह के वलियाँ, बड़ी मुबारक उनके वालिद साहब वहाँ खिदमत करते हैं, सरकार बिशर हाफी की बारगाह में रहते हैं। इंशाअल्लाह चलेंगे ना इंशाअल्लाह। तो मालूम है पीर साहब ने क्या कहा? बोले क्या इरादा है? बोले इरादा ये है कि दिल को पाक कर लूँ, तौबा की तौफीक मुझे मिल जाए। तो पीर साहब ने एक तस्बीह दी, एक मुसल्ला दिया। सुभान अल्लाह। बोले क्या करूं? बोले घर चले जाओ और घर के किनारे पर मुसल्ले बिछा लो और तस्बीह ले लो, अल्लाह 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 अल्लाह। देखना है कितनी देर के बाद आप कहते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह
उमूमन जो खिताबत की डगर इस वक्त है उससे ये हट करके गुफ्तगू है, उससे हट करके गुफ्तगू है। सुने, 1 घंटे की बात है, फिर कहाँ आप पूछ कर मेरा पता वक्त रायगा न करो, मैं तो बंजारा हूँ क्या जाने किधर जाऊंगा। क्या बात। समझे? मुझे ये शेर इस कलाम में गजल का बहुत पसंद आता है कि जिंदगी मैं भी मुसाफिर हूं तेरी कश्ती का, तू जहां मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊंगा। पता नहीं मेरी आखिरी मुलाकात भी हो सकती है, अल्लाह मेरी उम्रें इन सनागरों को दे, आपको दे। सुने आप, अब घर आ गए बिशर हाफी, नाम क्या है? बिशर हाफी। बाप का नाम था हारिस। घर आ गए, तस्बीह लेके बैठ गए। क्या शर्म लगती है अल्लाह का नाम लेते हुए? बोलो भाई, अल्लाह अल्लाह। एक 2 दिन आवाज। हो गए, बीवी आ गई। उसने कहा क्या हो रहा है? बोले अल्लाह का नाम ले रहा हूं। बोले किसने कहा? बोले मेरे पीर ने कहा। बोले कब तक? बोले जब तक जान में जान बाकी है यही नाम लेता रहूंगा। बोले बच्चे कैसे पलेंगे? बोले अल्लाह के हवाले। बोले कुछ मेहनत करो। बोले क्या करें? शराब खाने? बोले तोड़ ताड़ दिया, खत्म। बोले बिजनेस? बोले खत्म कर दिया। बोले एक काम करो। बोले क्या करें? बोले शहर के चौराहे पर एक एरिया ऐसा भी है और होता है जहां मजदूर खड़े होते हैं सुबह सुबह मजदूरी के लिए। सही है? बोलो भाई, सही है कि नहीं? जहां मजदूर खड़े होते हैं सुबह को मजदूरी के लिए। मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे शौहर वहीं चले जाओ, सुबह को खड़े हो जाओ, तुम्हें कोई मजदूर समझ के अपने घर लेके जाए और मजदूरी करो, नमक रोटी चावल के पैसे मिल जाएंगे। बिशर हाफिज सुबह उठे तो झोला लिया, उसमें लोटा रखा, मुसल्ला रखा और तस्बीह रखी और कंधे पे रखा और चले गए। उनके घर से नहरे दजला का फासला 1 किलोमीटर का है। मैं गया हूं पैदल इसलिए बता रहा हूं। जाना कहां था? शहर के। वहां क्या होता है? मजदूर। मजदूर। वहां नहीं गए। लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पर रखा, नहरे दजला के किनारे चले गए। वजू किए करने की, लोटे से पानी निकाला, वजू किया, और भी मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। अल्लाह 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 अल्लाह। शाम हुई तो लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पर रखा और अपने घर आ गए। बीवी ने कहा काम किया? बोले दिन भर किया। वाह। बोले काम किया? अच्छा काम क्या था? अल्लाह। सोच के बताओ, पल से गिर रहा है। काम क्या था? बीवी ने कहा काम किया। बोले दिन भर किया। बोले क्या? बोले दिन भर काम किया। बोले फिर मजदूरी? जवाब सुनो, जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह का बोले। फिर मजदूरी? तो बोले मालिक बहुत अच्छा है। क्या बात है। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने वालों की लालच ये थी कि मुझे हिंदुस्तान की कुर्सी मिल जाए, तो अल्लाह ने उन्हें दे दिया, लेकिन अपने हबीब पर दुरूद पढ़ने की तौफीक हम जैसे फकीरों को उसने अता फरमाई। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर। ये बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा इनाम है। बोले काम किया? बोले दिन भर किया। बोले फिर मजदूरी? तो क्या? बोले मालिक बहुत अच्छा है, जिसके यहाँ काम कर रहा हूं वो तो बिना मांगे देने वाला। अच्छा हाथ उठा के बताओ, दिया कि नहीं दिया? बिना मांगे दिया कि नहीं दिया? सुभान अल्लाह। 8 mm की पथरी जिस माँ के पेट में होती है, तड़पती है तो पूरा घर रोता है। उसी माँ के पेट में 2.5 किलो का बच्चा 9 महीने तक मुस्कुराता रहा। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने। हाय हाय, कहते क्यों नहीं वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। सुभान अल्लाह। कभी रब की इस कुदरत के जलवों की, जलवा सामानियों पर बात होगी तो इंशाल्लाह महजूज होंगे। सुने, तो बोले कि मैं जिसके यहाँ काम कर रहा हूं वो मालिक बहुत अच्छा है। अरे वही तो अच्छा है। यहां तो ये सवाल भी नहीं कर सकते कि अच्छा है कि नहीं है, नहीं का तसव्वुर भी नहीं है। हाँ, नहीं का तसव्वुर भी नहीं है। बीवी ने कहा ना 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 ना, बात नहीं बनेगी, तुम कल जाना तो काम करना और मजदूरी लेके आना। सुबह उठे, फिर वही लोटा झोला मुसल्ला कंधे पे रखा और फिर नहरे दजला के किनारे चले गए। फिर वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। अल्लाह। जो भाई पीछे बैठे नाम ले, गुफ्तगू किसी वक्त भी खत्म हो जाएगी और आप ये नाम लेने से महरूम हो जाएंगे। शायद एक कोई लगाएगा नारा, 20 लोग जवाब देंगे और सब खामोश बैठे रहेंगे। अभी मौका है, थोड़ी सी नेकियां जमा कर ले, थोड़ी सी नेकियां। फिर वही तस्बीह लेके बैठ गए। अल्लाह अल्लाह। अब शाम हुई तो फिर लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पे रखा और फिर जैसे अपने घर पे आए, बीवी ने क्या कहा? काम किया? बोले दिन भर काम किया। बोले फिर मजदूरी? तो फिर बीवी ने के सवाल पर क्या कहा? मालिक बहुत अच्छा है, उससे क्या मजदूरी मांगू? 2 दिन में काम कर रहा किया मैंने, अब उसे 2 ही दिन में मजदूरी मांगते हुए मुझे शर्म लगती है। बीवी ने क्या कहा? सुनो फैजाबाद वालों, खबरदार, कल फिर वहीं जाना, कल वही काम करना, शाम को मजदूरी लेके आना। अगर वो मालिक तुझे मजदूरी ना दे तो कल से वहां मत जाना, परसों कहीं और जाना। तो बीवी कान में आके बोले बिशर हाफी, देखना है कौन सुभान अल्लाह कहता है। बोले काम तो यही करूंगा, मजदूरी मिले कि न मिले। क्या बात है। सुभान अल्लाह।
जरा बोलो काम क्या था। अल्लाह अल्लाह। निकले और फिर सुबह निकले और फिर चले गए दजला किनारे और वजू किया, मुसल्ला बिछाया, तस्बीह लेके बैठ गए। अल्लाह बोले? अल्लाह। तस्बीह लेके बैठ गए। सुभान अल्लाह। जब तस्बीह लेके बैठ गए ना, अब शाम को असर का टाइम आना था, नहीं आया। बीवी का अल्टीमेटम था ना भाई, कुछ लेके आना, कुछ है ही नहीं है। मगरिब में भी नहीं आए, इशा में भी नहीं आया, घड़ी थी नहीं, मिसाल के तौर पर रात के 12-1 बजे। अब मुसल्ला, लोटा, तस्बीह झोले में रखा, चुपचाप ये सोच करके घर की तरफ आए कि बीवी सो गई होगी, बच्चे सो गए होंगे, और मैं चुपचाप जाऊंगा, दरवाजे पर बैठ जाऊंगा और बोरा या चटाई बिछा के सो जाऊंगा। करीब की मस्जिद से अजान की आवाज़ आएगी और मैं चुपचाप फजर की नमाज पढ़ूंगा, फिर यही लोटा, झोला, तस्बीह, मुसल्ला कंधे पे रख के दजला किनारे आ जाऊंगा। न बच्चे दिखाई पड़ेंगे भूखे, न उनकी आंख में आंसू, न मेरी आंख में आंसू आएंगे। यही आके फिर अल्लाह अल्लाह करूंगा, बकिया अल्लाह मालिक है। लेकिन साहिबो, मालूम है आपको, जैसे घर के करीब पहुंचे तो क्या देखा? घर में चिराग जल रहा था। सुभान अल्लाह। चिराग बड़े बड़े अमीरों के यहाँ भी रातों को जलता नहीं था, ये बहुत महंगे शौक में शामिल था। और हुजूर की हदीस शरीफ के मिजाज के मुताबिक गए तो घर में चिराग जल रहा था, और करीब पहुंचे तो बच्चों के हंसने की, मुस्कुराने की आवाज आ रही थी, और करीब पहुंचे तो घर से खाने की खुशबू आ रही थी, और करीब पहुंचे तो दरवाजे पर बीवी खड़े होकर के नए लिबास में मलबूस अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ को प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने अपने शेर का जामा पहनाया। उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना ज़रूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे तो सलीकामंद शाखों का लचक जाना ज़रूरी है। वाह वाह। बीवी दरवाजे पर खड़ी है। बिशर हाफी ने बीवी को देखा, अच्छे लिबास में, अपने सलाम किया। सुभान अल्लाह बोले तो बिशर हाफी ने क्या कहा? बिशर हाफी ने क्या कहा मालूम है? बोले कि ऐ मेरी बीवी, क्या बात है, चिराग जल रहा है और बच्चे खुश हैं, खाने की खुशबू आ रही है, हाँ? और तेरे जिस्म पर नए लिबास है, ये बता घर का माहौल, घर की फिजा कैसे बदली? अब देखना है कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। कोई खामोश ना रहेगा इंशाअल्लाह। मैं अपने भाइयों के कदमों में अपने होठों को रखता हूँ कदम बोसी के लिए। सुनिए आप, जैसे आपने पूछा है मेरी बीवी घर का नक्शा कैसे बदला है, तो सरकार बिशर हाफी की बीवी ने कहा, अरे मेरे शौहर, तुम 3 दिन से जिसके यहाँ मजदूरी करते हो, उस मालिक के 2 बंदे दिन में 1 महीने का राशन लेके आए थे। वाह भाई वाह। अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और उससे मुकद्दस डॉक्टर आसिफ रजा सैफी साहब किबला, शायर इस्लाम कारी गुलाम नूरे मुजस्सम। नारे तकबीर, नारे रिसालत।